प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 17 अप्रैल 2025, दिन वीरवार, हिंदी तिथि वैशाख माह कृष्ण पक्ष चतुर्थी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हिमाचल में ट्राउट मछली कराएगी मुनाफा, सालाना होगी लाखों की कमाई, सरकार भी देगी अनुदान। मंडी से लेकर बरोट क्षेत्र ट्राउट मछली उत्पादन में तेजी से उभर रहा है। ठंडी जलवायु के कारण यहां बहने वाली ऊहल और इसकी सहायक नदी लंबाडक ट्राउट मछली उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी गई। सरकार ब्राउन और रेनबो ट्राउट फार्मिंग को बढ़ावा दे रही है। हाल ही में इन नदियों में 35,000 मत्स्य बीज डाले गए, जिनमें 25,000 ब्राउन ट्राउट और 10,000 रेनबो ट्राउट बीज शामिल हैं। ये बीज राजकीय ट्राउट फार्म बरोट में ही उत्पादित किया गया है। सरकार के इन प्रयासों से स्थानीय युवाओं और पर्यटन व्यवसायियों को भी लाभ होगा। उफ, ये लालच, घर बैठी थी महिला, अचानक आया कॉल, करोड़पति से बन गई रोडपति। ऑनलाइन दुनिया जितनी सुविधाजनक है उतनी ही खतरनाक भी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पपरोला क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। एक महिला जो घर बैठे पैसे कमाने के लालच में फंसी, उसने एक दो नहीं बल्कि पूरे 2,59,00,000 रुपए ठगों के खातों में ट्रांसफर कर दिए और अब रह गई सिर्फ बेबसी और अफसोस। महिला को किसी अनजान शख्स ने ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट और मोटी कमाई का लालच दिया। फर्जी कॉल्स और सोशल मीडिया के जरिए लगातार भरोसा जीतने के बाद महिला ने धीरे धीरे ठगों के बताए खातों में रकम भेजनी चालू की। जब बैंक अकाउंट पूरी तरह से खाली हो गया तब उसे समझ में आया कि वो किसी बड़े साइबर फ्रॉड का शिकार बन चुकी है। 20,000 से ज्यादा उजड़े, 6700 आज भी बेघर, इस डैम में सब कुछ डूबा, अब सुप्रीम कोर्ट आखिरी उम्मीद। लगभग 53 सालों का संघर्ष और आज भी न्याय की उम्मीद। हम बात कर रहे हैं उन परिवारों की जो पौंग बांध बनने के बाद उजड़ गए थे और आज भी अपने हक के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे हैं। उम्मीद है कि देश की न्याय प्रणाली उनके लिए न्यायपूर्ण सिद्ध होगी, उन्हें उनका हक मिलेगा और वे फिर से एक नई जगह और नए शहर में बस सकेंगे। साथ ही हाल ही में प्रदेश पौंग बांध विस्थापित समिति की एक बैठक आयोजित की गई। मंडी के डीसी कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी, खाली करवाया पूरा भवन। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां उपायुक्त डीसी कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के जरिए मिली। धमकी मिलने के बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए डीसी कार्यालय को तुरंत खाली करवा दिया। सभी कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया और पूरे भवन की तलाशी शुरू कर दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसीज ने मौके पर पहुंचकर बम डिस्पोजल टीम को बुलाया। टीम ने कार्यालय का सावधानी से निरीक्षण किया और सभी सुरक्षा उपायों को अपनाया। हालांकि अभी तक किसी भी प्रकार की विस्फोटक सामग्री के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है। फिर बदलेगा मौसम, इस दिन मौसम खराब रहने का अलर्ट, जानिए अपडेट। हिमाचल प्रदेश में अप्रैल की तपती गर्मी के बीच एक बार फिर से मौसम में बदलाव हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा बुधवार और वीरवार को हिमाचल के कुछ हिस्सों में बारिश और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया। इसके बाद 18 और 19 अप्रैल को पूरे राज्य में भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। ये मौसम प्रणाली 18 से 20 अप्रैल तक राज्य भर में भारी बारिश की आशंका जताती है। सीएम सुक्खू बोले, भाजपा के आगे जो झुकेगा उसका दामन साफ, आवाज उठाई तो पीछे लग जाएगी ईडी। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। विशेष जज विशाल गोगने ने 9 अप्रैल को दायर इस चार्जशीट का संज्ञान लिया और मामले की सुनवाई की तारीख को 25 अप्रैल तय किया। मामले पर कांग्रेस भाजपा पर हमलावर है। इस कड़ी में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा पर हमला बोला। मुख्यमंत्री सुक्खू ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईडी अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट नहीं, इंटिमिडेशन डिपार्टमेंट बन चुकी है। केंद्र की सत्ता के पास जनता के मुद्दों पर सवालों के जवाब नहीं है, इसलिए सवाल पूछने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। राज्य में 240 शराब के ठेके नहीं हुए नीलाम, सरकारी एजेंसीज चलाएंगी।
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि राज्य की नीलामी प्रक्रिया से वंचित हुए 240 शराब ठेकों को अब सरकार ने सरकारी कॉरपोरेशन के माध्यम से चलाने का निर्णय लिया है। 2 बार नीलामी प्रक्रिया पूरी करने के बावजूद प्रदेश में करीब 240 शराब के ठेकों की नीलामी नहीं हो पाई। अब सरकारी एजेंसीज हिमफेड, एचपीएमसी, वन निगम, सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन व नगर निगम शराब के बचे हुए ठेकों को चलाएंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा कर सकते हैं 19 व 20 को चंबा का दौरा। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 19 व 20 अप्रैल को चंबा जिला का दौरा कर सकते हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक नड्डा का चंबा जिले में आने का कार्यक्रम बन रहा है। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय संगोष्ठी में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा के अलावा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल सहित अन्य नेता भाग लेंगे। पेंशनर्स पेंशन के इंतजार में, शिमला में 21 को बनेगी आंदोलन की रणनीति। एचआरटीसी के 8,000 पेंशनर्स पेंशन के इंतजार में हैं। निगम के पेंशनर्स के खाते में पेंशन नहीं। पेंशनर्स को समय पर पेंशन न मिलने से घर चलाना मुश्किल हो गया है। वहीं कई बीमार पेंशनर्स दवाइयों के लिए भी मोहताज हो गए हैं। पेंशनर्स के संगठन बार बार निगम प्रबंधन से पेंशन के लिए संपर्क कर रहे हैं, लेकिन निगम प्रबंधन कोई भी संतोषजनक जवाब पेंशनर संगठनों को नहीं दे रहा। मंगरोट में जमीन को लेकर चल रहा विवाद, भूमि मालिक ने ऐसे बंद किया उच्च मार्ग। शिमला मटौर राष्ट्रीय उच्च मार्ग वाया जुखाला सड़क पर मंगरोट के पास जमीन के मालिकाना हक को लेकर लोक निर्माण विभाग व राजनकांत के बीच चल रहा गतिरोध बढ़ता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक भूमि मालिक राजनकांत ने संबंधित जमीन को अपनी बताते हुए इस पर कब्जा करने के इरादे से मंगरोट के पास सड़क के एक हिस्से को झाड़ियों व पत्थर फेंक कर बंद कर दिया, जिससे सड़क वन वे हो गई। इससे वाहन चालकों को परेशानी से जूझना पड़ रहा है। इसकी सूचना मिलने के बाद हरकत में आए जिला प्रशासन ने तहसीलदार सदर व पुलिस बल को मौके पर भेजकर सड़क पर फेंके गए पत्थरों व झाड़ियों को हटाया। एसडीएम सदर बिलासपुर अभिषेक गर्ग का कहना है कि अब विभाग न तो उनकी जमीन पर कब्जा दिला रहा है और न ही उसका मुआवजा दिलाने की कार्रवाई शुरू कर रहा है। जयराम ठाकुर बोले, जांच एजेंसीज और आवाज उठाने वालों को धमकाना चाहती है कांग्रेस। मंडी के जंजैली में भाजपा के द्वारा आयोजित सक्रिय सदस्य सम्मेलन को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की सुक्खू सरकार अब देश भर की जांच एजेंसीज को डराना धमकाना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि देश की जांच एजेंसीज कांग्रेस को किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार करने की खुली छूट दें, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करें। अनाज मंडियों में पहुंचने लगी गेहूं, 4 दीवारी व सुरक्षा व्यवस्था न होने से किसान परेशान। जिला कांगड़ा में अब गेहूं पककर तैयार हो चुकी है। किसानों की गेहूं की फसल की खरीद को लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा 4 मंडियों की स्थापना की गई, जिनमें रियाली, मिलवा, फतेहपुर व नगरोटा बगवा अनाज मंडी शामिल है। 8 अप्रैल से शुरू हुई खरीद को लेकर अभी रियाली व मिलवा अनाज मंडी में गेहूं पहुंचना शुरू हुई, लेकिन इन दोनों मंडियों में किसान 4 दीवारी शेड व सुरक्षा व्यवस्था न होने के कारण परेशान हैं। इन मंडियों में 4 दीवारी न होने की वजह से बेसहारा पशु किसानों की लाई गई फसल को चट कर जाते हैं। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।